लद्दाख में चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर ने सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की। माथुर ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित मंत्री के आवास पर उस समय मुलाकात की जब सोमवार की सुबह भारतीय सेना की ओर से इस बात की जानकारी दी गई कि 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को भारतीय सेना के जवानों ने चीन की घुसपैठ को रोक दिया। भारतीय सेना ने अपने बयान में कहा कि चीन नए इलाकों में विवाद पैदा करना चाहता है, बावजूद इसके कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है। गैलवान वैली में दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प के बाद शुरू हुई बातचीत अभी निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाई है। दोनों देशों में सहमति नहीं बन पा रही है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर अपनी हरकतों से मुंह मोड़ते हुए कहा कि चीनी सैनिकों ने कभी भी वास्तविक नियंत्रण रेखा पार नहीं की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने सोमवार को प्रेस ब्रीफिंग में भारत के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने उपराज्यपाल से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के विकास पर चर्चा हुई इस मुलाकात में, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ जारी तनाव पर भी बातचीत हुई। भारतीय सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि चीन की सेना ने मिलिट्री और डिप्लोमेटिक स्तर पर हुए समझौते के उलट यथास्थिति को बदलने की कोशिश की और पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना को उकसाने वाली हरकतें की। चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैद जवानों ने चीनी सेना को रोक दिया, उन्हें वापस खदेड़ दिया। ये झड़प पैंगोंग लेक के दक्षिणी छोर पर हुई। भारतीय सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों के मूवमेंट को रोका। भारतीय सैनिकों की कोशिश अपनी स्थिति मजबूत करना और यथास्थिति को बदलने की चीनी सैनिकों की नापाक कोशिश को नाकाम करना था। हालांकि एएनआई ने जानकारी दी कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच किसी भी तरह की शारीरिक झड़प नहीं हुई। कर्नल अमन आनंद ने कहा कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति की पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। आर्मी पीआरओ ने कहा कि मामले के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच ब्रिगेड लेवल पर चुशूल में बातचीत हुई। भारत और चीन की सेनाएं पिछले 4 महीने से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आमने सामने खड़ी हैं। कई स्तरों पर बातचीत के बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। भारत ने यह भी पाया है कि चीन ने पूरे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य साजो सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इनमें लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वी इलाके भी शामिल हैं, जहां चीन की ओर से सैन्य साजो सामान एलएसी पर इकट्ठा किया जा रहा है। यही नहीं, चीन ने उत्तराखंड के लिपुलेख पास के करीब भी सैन्य साजो सामान इकट्ठा किया है। भारत लगातार चीन से कह रहा है कि वो पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग लेक और गोग्रा इलाकों से अपनी सेना को वापस बुला ले, जो कि भारतीय क्षेत्र हैं।